हेलो स्टूडेंट, जीता इसके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल भी गई होगी कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसकी प्रीलिम का एग्ज़ाम कब होगा या मेंस का कब होगा, उसकी कोई एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर नहीं दी गई है। तो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो उसके लिए क्या एक अच्छी स्ट्रेटजी आप लोगों की होनी चाहिए, किस तरीके से आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए प्लान बनाएं। तो उस पे अपने जो व्यक्तिगत अनुभव मेरे लगभग 20 साल के हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ये भी दे देता हूँ। इस बार जो वैकेंसीज हैं ये 189 टोटल वैकेंसी हैं, और इसमें अगर देखते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, अगर हम डिप्टी कलेक्टर की बात करते हैं जिसे जनरली हम एसडीएम भी कहते हैं, उसमें 9 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं। अगर डीवाईएसपी की बात करते हैं तो 8 वैकेंसीज जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो 189 टोटल पोस्ट हैं, और इसमें जो फॉर्म भरने की जो डेट है ये 14 मार्च से आपकी ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, और 3 अप्रैल 2024 तक ये इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। देखिए, जहाँ तक इसके सिलेबस का प्रश्न है, अगर हम प्रीलिम एग्जाम की बात करते हैं, प्री एग्जाम की बात करते हैं और इसके सिलेबस की बात करें, तो इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी इसमें जो आपके 2 पेपर होते हैं, एक होता है जनरल स्टडी। देखिए, जनरल स्टडी में बच्चों पहले की तरह हिस्ट्री है, इसमें पॉलिटी है, इसमें इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इसमें जनरल साइंस भी दी गई है, इसमें करंट अफेयर, और इसमें मेजर सेक्शन उत्तराखंड का होता है। ये जो पेपर पहले भी यही सेक्शन होते थे, और इसमें 150 क्वेश्चन होते थे क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता था मार्क्स। तो ये आज भी ऐसे ही है, माइनस मार्किंग 1/4 की है, कोई बदलाव इसमें नहीं किया गया। अगर हम सी सेट की बात करते हैं, देखिए मेरिट तो आपकी जो बनती है वो इसी से बनती है। देखिए, अगर हम बात करते हैं सी सेट की, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें 100 क्वेश्चन है, और इसमें 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और ये क्वालिफाइंग पेपर है। ठीक, मेरिट जो आपकी बनती है वो जनरल स्टडी से बनती है, चूंकि सी सेट क्वालिफाइंग है। लेकिन मेंस में इस बार बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है। देखिए, मेंस में कल तक 7 पेपर होते थे, लेकिन मेंस की अगर बात करते हैं तो मेंस में जो चेंज किया गया है मेंस, वो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। एक्चुअली में जो इसका प्रॉपर सिलेबस है वो भी मैंने यहीं पर पीडीएफ बना के डाल दिया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। तो कल तक जैसे हम हिंदी की बात करते थे, यानी लैंग्वेज का जो पेपर होता था, उसमें हिंदी और एसए का एक ही पेपर होता था, लेकिन इस बार हिंदी और एसए के जो पेपर होंगे ये अलग अलग पेपर होंगे। ये मात्र दोनों पेपर ऐसे हैं जो 150 मार्क्स के होंगे, दोनों को अलग अलग किया गया है। बाकी जो 6 पेपर हैं वो 200 मार्क्स के हैं। एक बदलाव ये किया गया, जो हिस्ट्री का पेपर होता था, हिस्ट्री, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होती थी, लेकिन इस बार इसमें इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री को भी प्लस किया गया है। कल तक मैथ और एथिक्स का जो पेपर होता था 200 मार्क्स का, तो यहाँ पर इस बार मैथ नहीं है, इसमें जो एथिक्स है, ये 200 मार्क्स का अलग से पेपर बना दिया गया है। मेंस से मैथ को इस बार हटाया गया, क्योंकि मैं देखता हूं कि इस बार अभी अपर पीसीएस का रिजल्ट आया है 1 वीक पहले, तो नियर अबाउट 25 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जीत आई इसमें इंटरव्यू की क्लास भी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी हो रहे हैं। कल मैंने क्लास भी ली थी, पूरी टीम बैठी थी हमारी जीत आई इसका पैनल। तो उसमें ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उनका मैथ अच्छा था, और वो इंटरव्यू के लिए उन्हें कॉल हुआ है। और बहुत स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने पहले यूपीएससी मेंस लिखे हैं, यूपीपीसीएस का इंटरव्यू दिए हैं, लेकिन वो यहाँ पर फेल हो गए, क्योंकि इस बार जो मैथ उसमें सेक्शन दिया गया था वो तो टिपिकल था, तो मैथ का पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो बच्चों, आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि इस बार मैथ को हटा दिया गया है, और जो मैथ है, मैथ और एथिक्स का एक पेपर होता था, अब एथिक्स का सेपरेट होगा, और मैथ का जो पेपर है इसको हटा दिया गया। इसके जगह क्या हुआ, जो उत्तराखंड है अपना यूके स्टेट, इसके 2 पेपर होंगे 200 मार्क्स के। तो देखिए, उत्तराखंड के अंदर अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर सिलेक्शन लेते थे,
लेकिन उत्तराखंड 400 मार्क्स का आएगा। तो ऐसे में अदर स्टेट के लिए के फेवर में ये नहीं है, जो अपना स्टेट उत्तराखंड है यहाँ के स्टूडेंट्स के फेवर में ये रखा गया। और इस बार अगर मैथ हट गया, अब तो क्लियर ही हो चुका है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही सहूलियत हो जाएगी इस तरीके से देखा जाए। अब हर स्टूडेंट्स तो ऑफलाइन क्लास नहीं कर सकता। यदि आप लोगों में कोई ऑनलाइन क्लास का इच्छुक है तो G22 में ऑनलाइन क्लास का जो प्रोग्राम होगा वो किस तरीके से होगा वो भी मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। एक्चुअली में GS और CSET 2 सेक्शन होते हैं। पहली जो क्लास स्टार्ट होगी वो जनरल स्टडी की होगी। जनरल स्टडी, देखिए जनरल स्टडी की क्लास का जो टाइम रहेगा, जनरल स्टडी इसमें 7 सेक्शन है और 7 के 7 सेक्शनों के एक्सपर्ट अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखना। और क्लास का जो लेवल होगा वो बहुत डीपली होगा, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से करा दिया। 1-2 क्लास, चूंकि मंडे को क्लास शुरू होंगी आपकी ऑनलाइन, 1-2 क्लास सैंपल के तौर पे मैं यहाँ पर डाल भी दूंगा। तो देखिए जनरल स्टडी की जो क्लास है ना, क्लास का जो टाइम होगा, अभी जो क्लास शुरू होगी वो 6 to 7 PM यानी 1 आवर की एक जनरल स्टडी की क्लास शुरू होगी। वैसे जनरल स्टडी में 2 क्लास चलनी है, लेकिन स्टार्टिंग है होली से पहले तक जो क्लास होगी वो 1 आवर की होगी। ठीक है, ये क्लास जो होगी बेसिकली लाइव होगी। लाइव, सपोज दैट आपका लाइव छूटता है तो ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में, ये रिकॉर्डिंग फॉर्म में आपको क्लास मिलेगी। इसके साथ साथ PDF, क्लास की PDF होगी और इसी में टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज होगी। टेस्ट सीरीज आपकी ऑनलाइन लाइव ही होगी, ये ध्यान रखना है। तो बच्चों आपकी क्लास जो स्टार्ट करने का जो प्रोग्राम बनाया गया है, ये जो कमिंग मंडे है, कमिंग मंडे से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ठीक, ये इस तरीके से। और हमें ये वेट नहीं करना है कि अभी तो नोटिफिकेशन आया है, अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, ठीक है, कि वेट करेंगे 1 तारीख से करेंगे या 2 महीने के बाद शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप दिखते भी होगी जब एग्जाम होता है तो हम वेट कर सोचते हैं कि काश एक दिन और मिला होता। तो अब तो लगातार आपको टाइम मिल रहा है, तो इसमें बिल्कुल देरी नहीं करनी है। और बेहतर ये होगा, जो मेरे सेक्शन हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री को मैं लूंगा तो मेरी जो क्लास होगी वो प्री कम मेंस की क्लास होगी। ये बैच जो है प्रीलिम का है, लेकिन मेरी जो क्लास होगी वो प्री कम मेंस होगी, यानी मेंस में क्वेश्चन किस तरीके से लिखते हैं प्री की क्लास लेता चलूंगा, और वहां से मेंस का जो क्वेश्चन होता है उसको मैं फ्रेम करूंगा और आप लोग आंसर राइटिंग करके G22 की ऐप पे भेजेंगे, जैसे टेस्ट सीरीज चलती है। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था। बिल्कुल लग जाइए बहुत जुनून के साथ। जीवन में बार बार मौके नहीं मिलते कुछ अच्छा पाने के लिए। इस बार लोकसभा के इलेक्शन है, हो सकता है कि लुभावना ऑफर आपको दिया गया हो, नहीं तो इतनी जल्दी फॉर्म नहीं आते। ठीक है, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।